बाबा की जो मुरली है उसका सार है ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। तो आज मैं विचार कर रही थी बाबा रॉयल्टी शब्द क्यों यूज़ करते हैं, है ना। क्योंकि हम कल राजाओं के राजा बनने वाले हैं। तो जैसे बाबा हमें कहते हैं कि देवता जन्म में जो भी हमारे संस्कार होंगे वो संस्कार हम यहीं से लेकर जाएंगे। तो देवता जन्म में हमारे अंदर रॉयल्टी होगी, है ना। और देवताई रॉयल्टी कैसी, है ना, ऐसी रॉयल्टी नहीं जैसे कलयुग के अंत में है। तो देवताओं की रॉयल्टी कैसी होगी। अब उसका भी आधार क्या है, संगम युग में रॉयल्टी के संस्कार। अब संगम युग में हर चीज़ सूक्ष्म होती है, धारणा के रूप में होती है, और सतयुग में वो एक दूसरे स्वरूप में इमर्ज होती है, लेकिन संस्कार वही होता है ना। जैसे संगम युग में रूहानी स्नेह, तो स्नेह की सृष्टि बनती है। हालांकि हमारा स्नेह वैसा नहीं है कि हम कोई किसी को जिस्मानी, है ना, सैल्वेशन दें या कोई वैसे करें, लेकिन सतयुग में वो स्नेह की सृष्टि बनाता है, रूहानी स्नेह। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में जो रॉयल्टी है वो कितनी आई है। अब ब्राह्मण जीवन में रॉयल्टी माना प्योरिटी की रॉयल्टी, है ना। लेकिन क्या मेरे अंदर रॉयल्टी आई है, क्या मेरे अंदर राजाई के संस्कार आए हैं। अब राजाई के संस्कार मतलब फिर उल्टा नहीं समझ लेना, है ना, कि ठाठ में रहना और ऑर्डर चलाना। वो राजाई के संस्कार सतयुग में नहीं होते। सतयुग में ऑर्डर चलाएंगे क्या, है ना, ऑर्डर नहीं चलाएंगे। सतयुग में तो, है ना, हमारे अंदर बहुत नम्रता होगी, स्नेह होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस समय प्योरिटी की रॉयल्टी हमारी निशानी है। अब ब्राह्मण माना ही प्योरिटी की रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या होती है, तो सबसे पहली चीज़ रॉयल्टी जो राजाई जिसको हम समझते हैं, हालांकि देखो हम में से किसी ने राजाओं को देखा नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने राजाओं को देखा था। तो ब्रह्मा बाबा भी वो बात कई बार मुरली में वर्णन करते हैं कि राजाओं की चाल चलन कैसी होती है। तो राजाई जो कलयुग में भी रही, उस राजाई में भी क्या निशानी होती थी कि राजा को सर्व प्राप्ति का नशा होता, कि मेरे पास सब कुछ है ना। भले ही स्थूल प्राप्ति है लेकिन उसको प्राप्ति का नशा होता। और क्योंकि उसको प्राप्ति का नशा होता, इसलिए वो हमेशा उसके अंदर क्या धारणा होती, मेरे दर पर कोई आए तो खाली हाथ ना जाए, क्योंकि मैं दाता हूँ, ये लेवता है। तो इतना नशा राजा को हमेशा रहता है कि मेरे दर पर आने वाले की झोली स्थूल रूप से भर कर जाए, चाहे कोई कैसा भी हो, है ना। कोई बड़े से बड़ा साहूकार भी आएगा, भले वो राजा के लिए कोई गिफ्ट भी ले आएगा, लेकिन राजा ये नहीं देखेगा कि ये कैसी गिफ्ट लेकर आया। ऐसा नहीं वो गिफ्ट खोल कर देखे कि अच्छा इसकी गिफ्ट ऐसी है तो मैं भी ऐसा दूँ, नहीं। राजा के अंदर होता कि इसको मैं अच्छे से अच्छा देकर भेजूं। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से ब्राह्मण जन्म में, और देखो रॉयल्टी की और भी निशानियां हैं, जैसे कि राजाओं की कभी किसी चीज़ में आँख नहीं डूबती, है ना। किसके पास क्या है, कौन क्या दे रहा है, या कोई किसी की भी चीज़ को देखेंगे तो उनके अंदर क्या आएगा, मेरे पास तो इससे भी अच्छा है।
तो उनको किसी के भी वस्तु के प्रति, प्राप्ति के प्रति आकर्षण नहीं होती। आँख नहीं डूबना माना आकर्षण नहीं होना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी जो रॉयल्टी की निशानियां हैं क्या हमारे अंदर आई हैं, है ना, कि हमारे अंदर ये नशा हो। आज बाबा नशा कहते हैं ना, ऐसी झलक फलक हो, ऐसा नशा हो कि फलक माना बाबा कहते हैं नशा, है ना, तो नशा हो कि मेरे जैसा सर्व खजानों से संपन्न और कोई नहीं, है ना। और ऐसा नशा जिन बच्चों को रहता है, चेहरे से, चलन से जिनके नशा दिखाई देता है, तो उनको फिर क्या होता कि जो भी मेरे दर पर आए उसको मैं दूं, दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, कर्मों से, है ना। ऐसे नहीं कि कोई स्थूल रूप से, लेकिन हर आत्मा की मैं झोली भरकर भेजूं। और ऐसी आत्मा को किसी की भी प्राप्ति पर कभी आकर्षण नहीं होती, है ना। हमेशा लगता है कि मुझे जो मिला है वो इससे बहुत बहुत ऊंचा है। और ऐसे जो रूहानी रॉयल्टी वाले होते, उनके अंदर कई ऐसी भी निशानियां दिखाई देती, जैसे कि जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो नीचे की चीज़ हमें कभी आकर्षण नहीं करेगी, है ना। जैसे आज बाबा ने किचड़ा शब्द यूज़ किया, तो हमारे लिए हम रॉयल्टी हैं, हम किसी का किचड़ा बुद्धि में नहीं रखते। किसी के ऐसे बोल व्यवहार, किसी की ऐसी चाल चलन जो श्रेष्ठ नहीं है, उसको हम बुद्धि में नहीं रखते, है ना। तो बाबा हमें ये रॉयल्टी का आज पाठ पढ़ा रहे हैं कि ऐसी रॉयल्टी हम बच्चों में होनी चाहिए। और जो रॉयल्टी वाले होते हैं दुनिया में भी, वो क्या बहुत बातें करते हैं। रॉयल्टी वाले ज़्यादा बातें नहीं करते, उनके बोल जो होते हैं बहुत कम होते हैं और बहुत मीनिंगफुल होते हैं, है ना। आप तो रॉयल्टी की बात तो छोड़ो, एक ऑफिस में एक ऑफिसर होता है ना, मानो मिनिस्ट्रीज़ में सेक्रेटरीज़ होते हैं, मिनिस्टर की भी बात नहीं कर रहे, सेक्रेटरी होते हैं। तो वो सेक्रेटरी भी जब कोई बात कहते हैं तो एक एक लाइन को नोट कर लिया जाता है, क्योंकि वो बात ऐसे पत्थर की लकीर है ना, उसको अभी फॉलो करना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी बोल रॉयल्टी की निशानी है। अब हम बच्चों की रॉयल्टी किस में है कि जब हम बोल बोलें तो हमारा हर बोल सुखदायी हो, मीनिंगफुल हो, है ना। अगर हमारे बोल व्यर्थ हैं, साधारण हैं, तो वो रॉयल्टी की निशानी नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसी संगम युगी रॉयल्टी हमारे अंदर दिखाई देती है। और आप देखो, जब एक राजा किसी को इनविटेशन दे और जब उसके इनविटेशन पे कोई वहाँ जाता है तो भले ही कुछ देर के लिए, लेकिन उसको भी ऐसा लगता है जैसे हमने भी कुछ ऐसा स्वाद ले लिया, ऐसा कुछ चख लिया जो जीवन में कभी देखा नहीं था, है ना। ऐसा वायुमंडल या ऐसा मान शान या इस प्रकार का ट्रीटमेंट जो कभी देखा नहीं था, है ना। और वो ऐसे नहीं कि एक को एक ट्रीटमेंट, दूसरे को दूसरा, सबके लिए ऐसा ऑर्गेनाइज करते। तो बाबा कहते इसी प्रकार जब हमारे संबंध संपर्क में कोई आत्मा आए तो भले ही थोड़ी देर के लिए, जितने देर वो संबंध संपर्क में, भले उतने ही देर के लिए, लेकिन उसको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि ऐसी शांति, ऐसी खुशी, ऐसी वाइब्रेशन तो हमने कभी अनुभव ही नहीं की। तो बाबा कहते ये है हमारी रॉयल्टी। लेकिन ये जो रॉयल्टी है ये आती है प्योरिटी से। हमारी रॉयल्टी का आधार क्या है? प्योरिटी। और
जितनी आत्मा में प्योरिटी है उतनी रॉयल्टी है, उतना हम ये जो निशानियाँ आज बाबा बता रहे हैं ना, वृत्ति की, दृष्टि की, कर्मों की, ये निशानियाँ कब दिखाई देंगी? जितनी प्योरिटी की धारणा है। और प्योरिटी की धारणा कैसे होती है? तो बाबा हमें मुरलियों में एक बहुत सहज विधि पवित्रता की बताते हैं कि जैसे सोना जो है वो अग्नि में तपता है तो पवित्र बन जाता। तो बाबा कहते हैं पवित्रता का आधार है तपस्या। पवित्रता कैसे आती? तपस्या। और तपस्या की परिभाषा बाबा ने क्या समझाई है कि जैसे दुनिया में साधु सन्यासी तपस्या करते हैं तो वो एक टांग पर खड़े रहते हैं, एक पोज में खड़े रहते हैं, ऐसे हम एक बाबा की याद में रहें तो उसको कहते हैं तपस्वी बनना। एक बाबा की निरंतर याद में रहना माना तपस्वी बनना। और तपस्या के दूसरी बाबा जो हमें निशानी बताते हैं, जैसे योगा करते हैं ना, योग जिसको दुनिया में हठ योग कहते हैं, तो हठ योग में क्या करते हैं? भिन्न भिन्न पोजेज में अपने शरीर को स्थित करते हैं और हर पोज में अपने शरीर को कितनी देर स्थित कर सकते हैं और कितनी फास्ट उन पोजेस को बदल सकते हैं। जैसे जो सूर्य नमस्कार करते हैं वो क्या करते हैं? एक राउंड में 12 पोज है ना, 12 अवस्थाएं शरीर की, और वो जो 12 अवस्थाएं हैं उनमें आप एक एक अवस्था में कितनी देर टिक सकते हैं। और फिर दूसरी प्रैक्टिस क्या होती है? कितनी जल्दी जल्दी आप वो 12 अवस्थाएं बदल सकते हैं। तो ये होता है ये हठ योग। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही राजयोग से हम जब तपस्वी बनते हैं तो बाबा हमें कितनी अवस्थाएं देते हैं? 5 स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। बाबा कहते हैं इसकी ड्रिल करो, बार बार बुद्धि में ड्रिल करो, और जितनी देर एक एक अवस्था में टिकेंगे या जितनी फास्ट आप ये 5 अवस्थाओं को प्रैक्टिस करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 सेकंड में 5 अवस्थाएं, और वैसे आधा आधा घंटा भी आप एक एक अवस्था में टिक सको, तो उसको कहते हैं कि ये राजयोग में स्वदर्शन चक्र फिराना। तो बाबा हमें ये 2 मुख्य विधियां बताते हैं जिससे आत्मा पवित्र बनती है। ये है वो तपस्या की विधि। अब क्या हम ऐसे तपस्वी बने हैं? क्या हम ऐसे, है ना, राजयोगी बने हैं कि हम बाबा की याद में निरंतर मन बुद्धि को एकाग्र करें, या 5 स्वरूपों की ड्रिल में मन बुद्धि को बिजी करें, है ना? सुन सुन के तो नहीं थक गए? हाँ कि हाँ कि इतनी तपस्या भी करनी है। क्योंकि क्लास सुनते सुनते कभी कभी ऐसा लगता है कि, है ना, थक गए हैं कि इतना कुछ करना है, सोच के ही थक गए, है ना। घर जाके क्या करेंगे? आज संडे सो जाएंगे, इतना सुन लिया, अभी थक गए, अभी सो जाते हैं, ऐसा। तो बाबा ने हमें ये भी बताया कि आराम करो, लेकिन आराम माना आराम, है ना। तो आराम करो तो उसमें आराम मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो संगम युगी जीवन है ना, इसमें पुरुषार्थ की मौज मनानी है। ये पुरुषार्थ ही मौज है। दुनिया में जिसको मौज समझते हैं वो मौज नहीं है, वो तो गिरने का साधन है। और जब गिरेंगे तो थकावट होगी ना, गिरने से कोई चार्ज थोड़ी मिलेगा। अभी मुझे कोई बता रहे थे, जैसे दो लोग आए हुए थे, तो एक बताते हैं कि अभी हम रिटायर्ड हो गए हैं, अभी कोई काम नहीं है, अभी तो हम सिर्फ पार्टी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, कहीं हॉलीडे पे चले जाते हैं,
तो जो दूसरे बैठे थे, पता नहीं उनके मन में क्या आए, वो एकदम से कहते हैं आपकी लाइफ तो बहुत पैथेटिक हो गई है। तो मुझे लगा मैं तो यहाँ से उठी जाती हूँ, है ना। तो वो एकदम से उसको बोल दिए कि आपकी लाइफ तो बहुत पैथेटिक हो गई है। तो वो जो है सरप्राइज्ड हो गए। तो कहते क्यों, ये तो बहुत एन्जॉयमेंट की लाइफ है। तो कहते ये लाइफ मैंने 10 साल जी और फिर मुझे पता चला मैं कितना मिजरेबल हूँ, कि मेरे पास कोई काम नहीं है ना। मैं पैसे दे के एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे एंजॉयमेंट के पैसे नहीं मिलते, मैं पैसे दे कर एंजॉय करता हूँ, मुझे खुशी खरीदनी पड़ती है ना। तो वो जैसे ही ऐसे बोले तो ये जो आत्मा है ये तो ऐसे सदमे में चली गई कि ये क्या बोल दिया। तो कहते बिलीव मी, 10 साल के बाद आप यहीं बैठे होंगे जहाँ मैं बैठा हूँ, और जो मैं आपको आज कह रहा हूँ ये बात आपकी 10 साल के बाद समझ में आएगी। लेकिन 10 साल क्यों वेस्ट करने, है ना। अभी आप समझ लीजिए, है ना। पैसे देकर प्यार लेना, पैसे दे के खुशी लेना, ये तो बहुत मिजरेबल लाइफ है। तो आप सोचो कि बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि हम बच्चे सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, वो भी सदा का अनुभव कैसे करते, जितना हम बाबा की याद में रहते, जितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते, आत्मा के जो मौलिक गुण हैं वो इमर्ज होते जाते। और जैसे जैसे आत्मा के मौलिक गुण इमर्ज होते तो आप तो दुनिया में सब क्या कर रहे हैं, दुनिया में सब सुख शांति के मंगता बने बैठे है ना। इसीलिए सुख शांति प्यार खुशी, इसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च, कितनी मेहनत, कितना कुछ। लेकिन बाबा कहते तुम तो इसके स्वरूप और दाता ऐसे सेकंड में बन सकते। लेकिन इतनी मेहनत थोड़ी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 63 जन्मों की जंग है। तो थोड़ी मेहनत करेंगे तो फिर आप देखो जैसे कोई पुरानी गाड़ी होती है ना, वैसे सोचेंगे इसके रिपेयर में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन थोड़ा कमर कस के मेहनत कर ले तो वही गाड़ी आपको फिर इधर उधर ले जाती है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा का भी ऐसा ही है, अभी जंग लगी हुई है तो वो मेहनत ना करें तो कितना भटकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये जो रूहानी मेहनत है ये करें तो आत्मा अपने पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप में रिस्टोर हो जाती है। फिर क्या पूरे आधा कल्प से भी ज़्यादा, है ना, 3/4 हमें कोई ऑयलिंग ग्रीजिंग कुछ नहीं चाहिए, आराम से गाड़ी चले। लेकिन थोड़ी मेहनत तो अभी करनी पड़ेगी। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि तपस्वी बने, पवित्र बने। तो जब हम तपस्वी बनते हैं तब हम पवित्र बनते। पवित्रता की स्थूल धारणाएं तो अलग सब्जेक्ट है, वो तो हमें आदि से करनी ही है। लेकिन जो स्थूल धारणाएं भी सहज कब होंगी, जब हम तपस्या करेंगे, जब हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, जब हम एक बाबा की याद में रहेंगे। और स्वदर्शन चक्र का आज बाबा ने कितना अच्छा वर्णन किया कि अपने अनादि स्वरूप को देखो, है ना। सर्व आत्माएं हैं परमधाम में, लेकिन आप कैसे हैं, आपकी चमक झलक फलक उनसे न्यारी है। देखते हो ऐसे। हाँ, मैं ना आज ऐसे विचार कर रही थी कि परमधाम में मैं ज़्यादा चमक रही हूँ, है ना। तो सबकी चमक थोड़ी कम है। बाबा ने आज सितारों का एग्जाम्पल दिया ना कि आसमान में सितारे तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई सितारा ज़्यादा चमकता है, कोई कम। तो ऐसे देख रही थी तो फिर मुझे वहाँ से संकल्प चलने लगा कि जैसे एनर्जी का तो लॉ है कि वो हाई से लो में फ्लो करती है ना। तो जैसे ही अभी संगम युगी स्वरूप में मैं वहाँ ज़्यादा चमकने लगी तो बाबा के साथ साथ मैं भी सोर्स ऑफ लाइट बन गई।
है ना, हर एक आत्मा को जैसे आत्मिक शक्ति देने के निमित्त बन गए। अब बाबा से हमें परम धाम में शक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि बाबा हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो अपने आप वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये कब होता है? जब हम संगम युग में अभ्यास करते, जब हम खाली हैं। लेकिन जब हम परम धाम में एक्चुअली होंगे तब क्या होगा? तब कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। जब हम परम धाम में होंगे, जब हम चले जाएंगे घर, तो बाबा से हमें प्योरिटी, प्यार, शक्ति मिलेगी? नहीं। क्यों? सैचुरेशन पे है, सेम स्टेट। सेम तो नहीं है, हम इंडिविजुअली अपनी सैचुरेशन पे, लेने की क्षमता नहीं है। तो इसीलिए अभी संगम युग में हम ये बाबा से भरते हैं। और जब आप आत्मा भी संगम युग में अपने पवित्र स्वरूप में बाबा की याद में बैठकर अपनी झलक फलक में स्थित हो जाते हैं, तो बाबा के साथ आप भी दाता बन जाते हैं, है ना। आपके द्वारा भी बाबा हर आत्मा की झोली भरते हैं। लेकिन जैसे जैसे संगम युग खत्म होता है और हम सब अपनी अपनी फुल स्टेट में आ जाते हैं, तो जब हम वापस चले जाएंगे परम धाम, तो वहाँ पर और कोई एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं हो। वहाँ पर बाबा अपनी फुल स्टेट में, हम सब अपनी अपनी इंडिविजुअल फुल स्टेट, है ना। हर एक मोबाइल होता है ना, उसकी बैटरी की कैपेसिटी होती है 30 मिनट रिचार्ज है, फिर फुल चार्ज। फिर आप उसको कितना लगा के रखो, उससे उसका चार्ज बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए ये जो नियम बना है, ये बाबा हमें कहते हैं कि इस समय मैं आपको ये बात कह देती हूँ, लेकिन इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, कि इस समय हम सूक्ष्म तन में परम धाम को अनुभव करते हैं। इस समय हम परम धाम नहीं जाते। परम धाम तो हम एक ही बार जाते हैं, लेकिन हम परम धाम को अनुभव कहाँ करते हैं? सूक्ष्म तन में है ना। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो ब्रह्मापुरी में फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, विष्णुपुरी में देवता स्वरूप का अनुभव, और शंकरपुरी में परम धाम का अनुभव, तपस्या का अनुभव। ये हम सूक्ष्म तन में करते हैं। और सूक्ष्म तन में जब हम रिचार्ज हो जाते हैं, तो फिर हम परम धाम लौटने के लायक बन जाते हैं। तो बाबा ये बात हमें कहते हैं कि अभी परम धाम में अपने आप को कैसे देखो। परम धाम की अवस्था कैसी है कि मैं आत्मा बाबा से चार्ज होकर अपने फुल चार्ज में जब हूँ, तो अन्यों से ज़्यादा चमकदार, मेरी प्योरिटी की लाइट हाईएस्ट है। फिर दैवी स्वरूप में अपनी प्योरिटी को इमर्ज करो। देवता स्वरूप में प्योरिटी कैसी है? प्रकृति और आत्माएं आपकी सेवा करके खुश होती ना। आपको ऐसा लगता है ये दासी मेरी बहुत सेवा करती है, ये अच्छी है? नहीं, आप सदा संपन्न स्वरूप में, हर एक के लिए आपका स्नेह सम्मान सेम है। आप हर एक के लिए दाता स्वरूप। कोई आपके लिए क्या कर रहा है वो उसका भाग्य है उसको अच्छा लग रहा है ना। आपको ये रस नहीं आ रहा, या आपको ऐसे नहीं लगता कि अरे प्रकृति ने मेरी इतनी सेवा कर दी, अब मुझे ऐसे भारी फील हो रहा है। यहाँ क्या होता, कोई सेवा करता है तो फिर बोझ का अनुभव होने लगता है ना। माता पिता से भी अगर ले लेते हैं कुछ, आज दुनिया कैसी हो गई, माता पिता से भी कुछ लेते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने ज़्यादा किया और मेरी ऑब्लिगेशन है। ये सब मंगता स्वरूप की निशानी है, पता है। ऑब्लिगेटेड फील करना, ओब्लाइज्ड फील करना,
ये सब लो कॉन्शियसनेस। सतयुग में हम ऑब्लाइज्ड फील नहीं करते, संगम युग में हम ऑब्लाइज्ड फील नहीं करते। थैंकफुल बाबा को होना ना, उनको थैंक यू कह देना है, लेकिन थैंकफुल नहीं होना। हर एक को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उन्होंने बाबा का किया, आपका किया माना बाबा का किया। नहीं पर हम थैंक यू नहीं, थैंक यू कहते हैं रिवाजन, लेकिन हमें ये मालूम है कि इनका भाग्य बना। थैंक यू तो तब कहेंगे ना जब इन्होंने किया, इनको तो उससे भी पदम गुणा मिलेगा, तो थैंक यू क्या है? वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड, वी आर नॉट थैंकफुल, है ना। आप जो करते अपने लिए करते। हाँ हाँ, बस ऐसे थैंक यू, क्योंकि वो थैंक यू सुनना अच्छा लगता है उनको, तो थैंक यू। लेकिन अंदर कुछ ना, हम किसी का कुछ करते हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमने ये किया क्योंकि हम दाता स्वरूप हैं, ना कोई करे तो ऐसा लगे कि इन्होंने मेरा किया। नहीं, इन्होंने जो किया अपना भाग्य बनाया, हम तो निमित्त है ना, तो इन्होंने जो किया अपना भाग्य बनाया, है ना। तो वो दुआएं हैं कि इतना अच्छा इनका भाग्य बन रहा है, वो देखकर खुशी होती। बाकी ये सब क्या है? ये सब कलयुगी संस्कार है। देते वक्त बोझिल होना, लेते वक्त बोझिल होना। हाँ, सतयुग में राजा रानी बर्डन नहीं फील करेंगे कि हाँ ये दासी ने इतनी सेवा कर दी, अब अगले जन्म में फिर तो हिसाब किताब बन जाएगा। बंधन कैसे बनता है? इन्हीं चीज़ों से बनता है। अगर राजा को ऐसा लगे कि दासी ने इतनी सेवा कर दी तो अगले जन्म में उसको दासी बनना पड़ेगा, उस दासी की, है ना। तो ये जो लेने देने का जो भान है ना, वो नहीं होता, दासी में भी नहीं होता, है ना। उसको भी खुशी है, सब तो देवता है ना, तो उनको भी पता है हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और जो भी हमारी तकदीर में है वो हमें मिल रहा है, राजा के द्वारा मिल रहा है। और स्नेह सम्मान इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, है ना। तो बाबा कहते हैं इसको हमें, ये जो सतयुगी रॉयल्टी है, इसको भी बुद्धि में रखना है ना, कि हम अधिकारी हैं। पवित्रता ऐसी है कि आत्मा अधिकारी है और आत्मा का लेना और देना दोनों, सुख लेना सुख देना अधिकार है आत्मा का, है ना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सतयुग में राजा को ये नहीं लगेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुख देना, नहीं, वो मेरा रोल है। मुझे खुशी है कि मैं सुख देता हूँ और सुख लेता हूँ। ऐसे ही द्वापर युग से आप देखो, बाबा कहते हैं तुम्हारी विधिवत पूजा होती है, तुम्हारे जैसा श्रृंगार किसी का नहीं होता, लेकिन देवी को लगेगा क्या मेरा कितना सुंदर श्रृंगार हुआ, कितनी अच्छी पूजा हुई, वो ग्रहण करेगी। हाँ, या श्रृंगार करने वाले को ही देखती रहेगी, दृष्टि देती रहेगी पूरे टाइम, ऐसा करेगी। उसी को तो नहीं देगी ना, सबको दे, है ना, क्योंकि वो भी उनका भाग्य बना जिन्होंने श्रृंगार किया, जिन्होंने पूजा की। तो ये रॉयल्टी अपने अंदर रखनी है ना। और हमें हर एक के लिए जो झोली भरपूर है ना, वो लुटाते जाना है। ये नहीं देखना इसके प्रति ज़्यादा, उसके प्रति कम। ये सर्व प्राप्ति स्वरूप की निशानी होती है ना। और ऐसे ही बाबा हमें संगम युग की भी बात समझाते हैं कि संगम युग में हम बच्चे जब तपस्वी बनते और हमारी झोली भर जाती, तो हमारी संगम युगी रॉयल्टी क्या है? देखो, जैसे जैसे हम तपस्वी बनते तो हमें बाबा का प्यार, सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने
अनुभव होते। आज बाबा ने कहा ना, बिना पवित्रता के वो अनुभव भी नहीं होते। और पहले पहले जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो पहले हम योगी नहीं होते, पहले हम पवित्र नहीं बनते, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। पहले जो हम योग लगाते हैं ना, वो योग नहीं होता, उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते वो एक्सपेरिमेंट होता है, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हम योगी बनते जाते हैं तो हमारे अंदर प्योरिटी आती। जैसे योग लगने लगेगा ना, तो पवित्रता उसकी निशानी है। और जैसे पवित्रता आती है तो खजाने धारण होते। और जब जितने संगम युगी खजाने धारण होते तो पता चलता है कि इस आत्मा के अंदर प्योरिटी है। पवित्रता के बल से ही बाप के सर्व खजाने आत्मा में धारण होते। और जितनी धारणा होती खजानों की, उतना हमारे अंदर 3 निशानियां दिखाई देती। बाबा ने आज बताया ना, वृत्ति में सदा शुभ भावना शुभकामना, है ना। क्योंकि हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना इतनी भरपूर है कि किसी ने शुभ भावना दी, शुभकामना दी, उससे हमारा क्या जाता है। किसी ने क्या दिया, उससे हमारा क्या जाता है ना। तो हम रॉयल बन गए, दाता बन गए कि हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना। हर एक के लिए दृष्टि कैसी, फरिश्ता स्वरूप देख रहे हैं। वो हमें कैसे देख रहा है, उसकी दृष्टि का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। हम हर एक को फरिश्ता स्वरूप में देख रहे हैं, हर एक को आत्मिक चमकता सितारा स्वरूप में देख रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, कर्मों में हर एक को सुख दे रहे, सुख ले रहे। कोई कुछ भी दे रहा है, आप क्या ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, क्योंकि आप उससे ले ही नहीं रहे आप जब फुल हैं तो आपसे इधर एनर्जी जाएगी, उधर से इधर नहीं आएगी। तो उसने दुख दिया या नहीं, वो आपको पता कैसे चलता है, जब आप खाली हैं। समझ आया? जब हमारे अंदर दुख है ना, तो हमें दुख की पहचान होती है, हम दुख लेते हैं। जब हमारे अंदर दुख है ही नहीं, तो हम दुख नहीं ले सकते। ले सकते हैं? आपके अंदर है ही नहीं तो आप ले ही नहीं सकते दुख ना। आपने देखा है ना, घर में 5 लोग होते हैं, तो कोई कुछ कह के चला जाता है, तो एक कहता है इतनी बड़ी बात कह दी, आप तो चुपचाप सुनते रहे। तो कहते ऐसी भी क्या बात कह दी थी, कहते अरे ऐसे इनकी आदत है, कोई बात नहीं, है ना। तो क्या फ़र्क है, एक को इतनी बड़ी बात क्यों लग रही है ना। फिर अगर 4 ऐसे हों जिनको बड़ी बात लग रही है, तो वो आपस में डिसाइड करते हैं ये 2 मूर्ख हैं, इनको पता नहीं चल रहा, और हम हैं वर्ल्डली वाइज, जिनको अपमान की पहचान है और इनको करानी पड़ेगी। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में है जो जितना दुखी है उसको उतना दुख लेना, दुख की पहचान उतनी होती। और आप सुख स्वरूप हैं तो आपको दुख की कोई पहचान ही नहीं है। कोई कुछ भी दे आपको क्या, आप सदा सुख ले रहे हैं, क्योंकि आप तो बाबा से ले रहे हैं। और आप दे भी क्या रहे हैं, सुख दे रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल यू नो, दैट इज़ ऑल यू हैव, है ना। इसीलिए तो सहनशीलता, बाबा हमें सहनशीलता का चित्र कौन सा देते हैं, आम से लदा हुआ पेड़ पत्थर मारने वाले को भी आम देता है। क्यों? हाँ, कोई कहते हैं उसका स्वभाव है, कोई कहते हैं कुछ है, नहीं, उसके पास आम ही है। तो जिसके पास जो है वो वही देता है। अगर हम किसी से दुख लेते हैं, दुख देते हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है, मेरे अंदर दुख है। अगर मैंने बाबा से सुख लेकर अपने दिल को इतना संपन्न बनाया है,
तो कोई कुछ भी दे, हम ना दुख ले सकते ना सुख ना दुख दे सकते। तो बाबा हमें कहते ये पाठ हमें अब पक्का करना है। और बाबा हमें ये भी समझाते अगर कोई बार बार दुख दे और आप हमेशा सुख देते जाओ तो धीरे धीरे वो भी आपको सुख देगा, सूनर और लेटर, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, थक जाते। कब तक? थकने का शब्द क्या होता है? कब तक। जो थक जाता है ना, कहते कब तक करना है। हाँ, मैं ही क्यों करूँ, तो ईगो। थकान माना कब तक, माना करने को तो रेडी था लेकिन कब तक। लेकिन थकते क्यों हैं? क्योंकि एनर्जी की कमी है। तो इतना सुख नहीं है तो सुख देते देते फिर थक जाते हैं। इसलिए बाबा कहते सदा मुझसे लेते हुए दो है ना। कई बार क्या करते, थोड़ी देर रिफिल किया फिर सोचते आप सारे दिन देते रहेंगे, नहीं, फिर डिस्चार्ज हो जाते। तो इसलिए बाबा से लेते जाएं और देते जाएं। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि ये निशानी होती है पवित्र रॉयल आत्माओं की, कि उनको कोई कुछ भी दे वो हमेशा हर एक आत्मा को शुभावना, सुख और रूहानी दृष्टि से ही भरपूर करते हैं। फिर बाबा आज हमें एक बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि हमें अपने फीचर्स से फ्यूचर दिखाना है ना। रॉयल्टी ऐसी हो हमारी झलक फलक ऐसी हो कि कोई अगर ये प्रश्न लेकर भी आया हो ना कि हम देवता कैसे बनेंगे, हमें देखकर ऐसा लगे कि हाँ ये तो बन सकते हैं, और ये बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो बाबा कहते इतना हमारे फीचर्स से फ्यूचर दिखाने की सेवा हमें करनी, सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन हमारी झलक फलक चाल चलन से वो सेवा होनी चाहिए। और बाबा हमें कहते हर आत्मा में आत्मा से पहले बाप दिखाई दे, है ना। आपको देखने से पहले उनको बाबा दिखाई दे। इतना बाबा को आप देखते हैं कि आपके नैनों से बाबा ज़्यादा दिखाई देगा, है ना। आप जिसको देखते हैं ना वो आपके नैनों से दिखाई देता है। आपने देखा है जब आप किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं लौकिक में, तो जैसे ही आप पहुंचते हैं तो कहते हैं बच्चे कहाँ हैं, युगल कहाँ है। क्यों पूछते हैं? आपको देखते ही उनको वो याद आता है। आप फैमिली फोटो में घूम रहे हैं, है ना, क्योंकि जो हमारी बुद्धि में समाया होता है ना उसके दर्शन हमारे नैनों से होते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इतना बाबा बुद्धि में बैठा हो कि हमें देखने से पहले बाबा दिखाई दे, है ना। ब्रह्मा कुमारी ना दिखाई दे, बाबा दिखाई दे, है ना। कोई देखे तो पहले शब्द उनका क्या निकले, है ना, बाबा। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसी जब हमारी, बाबा हमें कहते हैं ऐसे बोल बोल के प्रत्यक्षता नहीं होगी, ऐसा जब हम स्वरूप बनेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता हमारे द्वारा होगी। अच्छा, ओम शांति।